तो मैंने पहला कौन सा बताया था, पहला बताया था पहले का भी उसी तरह देखो, अंतर्हिते शशिनिशैव कुमुद्वती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा इष्ट प्रवास जनितान्यवला जनस्य दुखानि नून मतिमात्र सुदुषानि। कह रहे हैं जो कि अंतर्हिते शशिनी, शशि अर्थात चंद्रमा के अंतर्धान हो जाने पर, डूब जाने पर, वही सा एव कुमुदवती, वही कुमुदवती जो है वह आंखों को अच्छी नहीं लग रही है। अर्थात पहले कुमुदवती बहुत अच्छी लग रही थी, जब वह चंद्रमा वहां पर उपस्थित था में वह कुमुदुनी जो थी वो बहुत ही अच्छी लग रही थी, क्योंकि चांदनी के प्रकाश में ही कुमुदुनी अच्छी लगती है। अब लेकिन वो अच्छी नहीं लग रही है। दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा, उस तरह की शोभा अब नहीं दे रही है। क्यों? ठीक इसी तरह से इष्ट प्रवास जनितान्य वाला जनस्य, उसके जो इष्ट व्यक्ति जो होते हैं, प्रियतम जो होते हैं, वह अगर प्रवास पर रहे तो अवला जन जो है उनका दुखानि नून मतिमात्र सुदुस्सानि, उनका जो दुख होता है वह कठिनाई से सहन करने योग्य होता है। प्रवास पर होते हैं तो कठिनाई से सहन करने योग्य होता है। ये कुमुदुनी और चंद्र के बहाने ये जो इन दोनों हैं अर्थात शकुंतला और दुष्यंत, इनकी बात कही गई है। ठीक, इसके बाद और भी महत्वपूर्ण है वसंत तिलका के, एक तो ये हो गया था। एक है पांचवें का छठा जो है 5.6 जो है, ये भी महत्वपूर्ण है। 5.6 ये सब एक जगह नोट कर लेना, जो कि शाकुंतलम में यहाँ 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 ये है, और जो भी तुम्हें अच्छा लगे उसको याद कर लेना। ये मैं केवल नंबर नोट करवा दे रहा हूं ताकि तुम्हें ध्यान रहेगा। इसके बाद और अगर देखा वसंत तिलका तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं परिचित जो है वही केवल मैं बता रहा हूँ जो आसान रहेगा। हाँ, एक बहुत अच्छा सा 2.9 जो कि शकुंतला कैसी है, ये वाला, चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगा रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु स्त्री रत्न सृष्टिरपरा प्रतिभाति सामे धातुर्विभुत्व अनुचिन्त्य बपुश्च तस्या। शकुंतला कैसी है ये बताने के लिए वह दुष्यंत जो है वो बताते हैं जो कि शकुंतला किस तरह की है। तो कह रहे हैं जो कि ऐसी है जो कि लग रहा है विधाता ने क्या किया है, चित वह उसका उसकी जो समस्त कारीगरी है वह इसी में उपस्थित कर दिया। तीसरे दूसरे का ही तो है, दूसरे में देखा क्यों मिला है जी, दूसरे अंक का ही तो है ये है, द्वितीय नहीं, ये तृतीय अंक में है। हाँ, द्वितीय अंक में ही होगा ये। सर अभी जोर से बोलिए। और कोई बात नहीं, हम जोर से बोले, तुम शांत हो सुनो। फिर ये वाला है, ये देखो चैट बॉक्स देखो, ये वाला, चित्रे निवेश्य परिकल्पित सत्व योगा रूपोच्चयेन मनसा विधिना कृतानु स्त्री रत्न सृष्टिरपरा प्रतिभाति सामे धातुर्विभुत्व अनुचिन्त्य बपुश्च तस्याः। शकुंतला किस तरह की है इसके संदर्भ में कहें, स्त्री रत्न सृष्टिरपरा, हर जगह जो भी शाकुंतलम हो या मेघदूतम हो, हर जगह वह अद्वितीय स्त्री ही उनको दिखाई पड़ती है। तो इस तरह ये उन्होंने बताया है, क्योंकि उनकी नायिका इस तरह की थी। तो कुल मिलाकर के ये जो मैंने अलग अलग जो उदाहरण दिया है ये सभी वसंत तिलका का है। तो ये और भी बहुत सारे हैं वसंत तिलका के। ये दर्भांकुरेण चरणक्षित इत्य कांडे, जो वह जब वापस जाने लगती है तो लगता है जो कि पैर में कुछ चुभ गया है, वो हटाने के लिए वह पीछे मुड़ती है दुष्यंत को देखने के लिए। यह भी जो श्लोक है अर्थात 2:12 का, ये जो 2:12 का जो ये श्लोक है ये भी वसंत तिलका में है, जो कि शाकुंतलम के कवर पेज पर भी अधिकांश देखती होगी, जो कि शकुंतला पीछे की ओर मुड़ रही है और उसके पैर में कुछ कांटा चुभा हुआ है। वो श्लोक उसी के लिए है, जो कि दर्भांग पुरेण चरणक्षित इत्य कांडे। और अगर हम देखें तो
एक ये है पृष्ठा जनेन समदुख सुखे न वाला, ये भी इसी से संदर्भित है। और अगर देखें बहुत सारा इसमें है, लेकिन हाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण में है, 4:4 में, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जाते कतोस्त शिखरम प्रतिरोषधीना माविष्कृतो ऋण, सॉरी ये 4:4 नहीं है, सॉरी 4:2 है, 4:2 है, 4:4 नहीं है। ये है जो कि याते यास्ते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीना माविष्कृतो ऋण पुरस्सर एक तोर्कः तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्मदशांतरेषु। वो बता रहे हैं जो कि एक तरफ तो ये अस्त शिखर को प्राप्त कर रहे हैं, यास्त्येकतोस्त यास्त्येकतोस्त यात्येकतोस्त यास्त्येकतोस्त नहीं है, यात्येकतोस्त है। यात्येकतोस्त शिखरम पतिरोषधीनां माविष्कृतो ऋण पुरस्सर एक तोर्कः तेजोद्वयस्य, देखो यात्येकतोस्त शिखरम पतिरोषधीनां माविष्कृतो ऋण पुरस्सर एक तोर्कः तेजोद्वयस्य युगपद्व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्मदशांतरेषु। तो ये भी इसी का उदाहरण हो गया। ठीक है, एक और भी बहुत अच्छा सा है, कौन सा है? रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश निशम्य शब्दान, ये वाला जो भी बताया था वो क्या था? जाते कतोस्त शिखरम प्रतिरोषधीनाम आविष्कृतो ऋण पुरस्सर एक तोर्कः। इसमें क्या था कि एक तरफ चंद्र जो है वो अस्त को प्राप्त हो रहे हैं, दूसरे तरफ सूर्य जो है वह उदय को प्राप्त हो रहे हैं। तो महनीय व्यक्ति जो होते हैं वो भी अस्त और उदय को प्राप्त होते हैं, उनमें भी समस्याएं आती है जीवन में। तो इसीलिए यह संसार को बता रहे हैं कि आप अनिवार्य रूप से आप कष्ट आने पर भी दुखित ना हो, आप धैर्य धारण करें। वो पहले वाला का था। अभी जो देखा वो है रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश निशम्य शब्दान पर्युत्सुकी भवति जत् सुखितोऽपि जन्तुः तच्चेतसा स्मरति नूनमबोध पूर्वं भावस्थिराणि जननांतर सौहृदानि। करें जो कि कुछ अच्छा हम देखते हैं, अगर हम सुखी भी हैं अर्थात अपने प्रिय के साथ भी हैं, तो भी अगर हम कुछ अच्छा देखते हैं सुनते हैं तो हमारा चित्त जो व्याकुल हो जाता है, वो क्यों हो जाता है? क्योंकि पूर्व जन्म का कुछ संस्कार हमें दृष्टि पथ पर आ जाता है, इस कारण से वह हम दुखी हो जाते हैं। सुनते हैं ये अच्छा सॉन्ग सुनते हैं और फिर भी दुखी हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वह हमारे चित्त में जो संस्कार के रूप में पूर्व जन्म जन्मांतर के जो संस्कार बने रहते हैं उस कारण से है। ये कहते हैं भावस्थिराणि जननांतर सौहृदानि। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण एक है जो कि साइकोलॉजिकल, ये जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन जो कर रहे हैं तो देख लें, उसको नोट करके रखें। सरिता सारण, इस श्लोक को अच्छी तरह जी नोट करके सर। रखो, जो कि ये भाव जो होते हैं वह कैसे संस्कार से संबद्ध होते हैं, कैसे अलग अलग रस जो है, अर्थात यहाँ पर जो हम श्रृंगार लें या विप्रलंब को लेकर के चलेंगे, जो कि उनका कैसे हम कोरिलेट कर पाएंगे जन्म जन्मांतर से, इसके लिए इन्होंने बहुत बेहतर ये कहा है। और इसके संदर्भ में नोट कर लो साथ में, जो कि अभिनव गुप्त जो है वो अभिनव भारती टीका में इसका जिक्र करते हैं। ये श्लोक जो है इसका ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे, अर्थात जब हम विस्तार में वहां पर देखेंगे तो ये कोट करेंगे वहां पर, इसलिए नोट करके रखना है। सर ये आपने लिख लिया चैट बॉक्स में? हाँ लिख तो दिया है मैंने, दिया तो है। रम्या निरीक्ष मधुरांश थैंक यू शब्द सर। नहीं दिख रहा है? ये लो, नहीं दिख रहा है तो फिर दोबारा लो।
है, ये वाला रम्यान, ये चतुर्थ ये पंचम अंग का दूसरा है, वो चतुर्थ अंग का दूसरा था उससे पहले वाला। ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण में कुछ है। और ये एक है एक 31 का भी है, हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, जो कि शकुंतला और इनका संवाद जो चल रहा है उस समय का भी एक उदाहरण है, ये एक 31 का। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और भी, ये ये जो कहते हैं, जो कि हम मैंने तुम्हारे लिए तो पहले से ही कल्पित किया था, जो तुम्हें अच्छा इस तरह का वर मिलेगा। ये जो आता है, संकल्पितम प्रथम में मया तवार्थ, जो कि मैंने पहले ही किया था जो तुम्हें इस तरह का मिल जाए, लेकिन अगर वह भाग्य से ही किसी पुत्री को मिल जाए उस तरह का पति, तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। ये भी एक महत्वपूर्ण में है, जो श्लोक संख्या जो मैंने बताया है ये। तो एक है 5-22-22, ये भी महत्वपूर्ण में है। 5-22-22 में जो है, कहते हैं जो कि स्त्री जो होती है वो जन्मजात जो चतुर होती है, इस तरह की जो बात आई हुई है, उसके लिए ये बताया गया है। जब शकुंतला पर आक्षेप होने लगते हैं, तब जो उनको बुरा भला कहा जाता है, उस समय में 5-22 में कहा जाता है जो कि वह तो ये जन्मजात ही चतुर होती हैं, जैसे कि कोयल आदि का उदाहरण दिया जाता है। ठीक ना, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है, और ये भी वसंत तिलका में। अभी मैंने जितनी भी चर्चा की है, सभी शाकुंतलम की चर्चा की है और वसंत तिलका छंद में है। तो ये जितना भी हमने चर्चा किया है, उनको आप उच्चारण करके देखेंगे, सभी का टोन एक जैसा सर होगा। एक एक छंद का इतने सारा है? और भी बहुत सारे हैं, ये मैं केवल शाकुंतलम से, और भी नेम बहुत दीजिए। सारे हैं। इसके लिए मैं एक ये गूगल ऐप मैंने तैयार किया है, अर्थात एंड्रॉयड ऐप, जिसमें कि ये दिया है, जो कि ये शाकुंतलम का विश्लेषण हमने किया है केवल अलंकार के, ये छंद के संदर्भ में, जो कि छंद का नाम डालो और कितने अंक हैं उनमें अवेलेबल, वो सभी वहां पर दिखा देंगे। अगर जैसे ये एक श्लोक तुम डालोगी, तो ऑटोमेटिकली उसमें कौन सा छंद है वो दिखा दिया देगा। या फिर छंद जो है उसका नाम डालो, तो जितने भी पूरे शाकुंतलम में आए हैं उनका नंबरिंग और उनका उदाहरण दिखा देगा। ठीक है, तो ये वसंत तिलका हमें लग रहा है कि अब तुम लोगों को समझ में कुछ हद तक आ गया होगा। ठीक है, वसंत तिलका पर पीएचडी कर सकती हो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला कौन सा छंद है? वसंत। वंशस्थ है, तो वंशस्थ तो तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। वंशस्थ में क्या है? जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, जतौ जरौ, ठीक ना, जतौ और जरौ, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, जतौ जरौ, ये है जगण तगण जगन रगण। ठीक है, जतौ जरौ, जतौ और जरौ, ये है। ठीक, जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, स्पष्ट है ये? उदाहरण देखें इसका। जी, उदाहरण देखें या नहीं देखें? देख लीजिए सर। देखो, इसके लिए वंशस्थ के लिए किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग जो है, वह पूरा वंशस्थ ही है, लास्ट के एक दो को छोड़ करके। ठीक ना, जी सर। किरातार्जुनीयम में जितने भी श्लोक हैं प्रथम सर्ग में, लास्ट दो को वो छोड़ दो, वसंत। सभी वंशस्थ छंद में है। किरातार्जुनन। श्रिया हाँ वसंत कुरुणा स्त्रिय पूर्ण भी है। मधुमत्यपाल है, स्त्रिय पूर्ण। मधिपस्य अधिपस्य पालिनीं पाणिनि। प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णलिङ्गी वो वाले भी है क्या? विदितस्तमाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचर। देखो, छंद जो है, छंद का लक्षण और छंद का उदाहरण, दोनों को एक साथ ध्यान देना।
ठीक ना, वो एक जैसे ही दिखाई सर पड़ेगा। इसका लक्षण एक बार फिर से बताओ। हाँ, लक्षण है जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ। सर ये तो ठीक है, पर ये बताओ कि इसमें जगण तगण ऐसे कैसे कैसे बनेगा। बस जगन तगन जगन रगन हो गया खत्म। जो ये जतऊ तू वाला है ये तो के अर्थ में है, नहीं, मतलब तू, इसका हाँ तगण। तू है तरही के अर्थ में। अच्छा ठीक है सर, यही पूछ रहे थे। ठीक है, जतौ जरो होगा केवल। और अगर शाकुंतलम से उदाहरण लें तो बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है शाकुंतलम का। अयम सते तिष्ठत संगमोत्सुको विसंकसे भी रुजतोवधारिणाम लभे तवा प्रार्थयिता न वा श्रियम श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्। जब कहा जाता है दुष्यंत के संदर्भ, जो कि शकुंतला डरती है जो कि मैं प्रणय निवेदन करूं तो वो हमारा प्रणय निवेदन वो स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, तो उस समय में दुष्यंत कहते हैं जो कि मैं यहाँ पर समागम के लिए बैठा हुआ हूँ, अयम सत्य तिष्ठति संगमोत्सुको, और तुम जो हो वह क्या कर रही हो, जो डर रही हो ना। विसंक से वीर जतोवधारिणम, और उसमें उसके साथ सूक्ति भी है, लभे तवा प्रार्थयिता नवाश्रियम। अगर कोई लक्ष्मी को चाहे, धन संपत्ति को चाहे, उसको लक्ष्मी मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है, लेकिन अगर लक्ष्मी किसी को चाह ले तो वो तुमको ऐसा तो तीसरा जो है वो कौन सा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। मेरी आवाज नहीं आ रही, तब आ जाएगी। चतुर्थ हाँ आ तो अध्याय गए अब। का, चतुर्थ अध्याय का जो हमने दूसरा देखा वह वसंत तिल का था। चतुर्थ अध्याय का तीसरा मैं देख रहा हूं, वो अभी जो हम देख रहे हैं वह छंद है, वंशज। वंशस्थ वंशज। छंद है। ठीक है, ये क्या था, सर चैट अयम, बॉक्स में भेजना वो उदाहरण। क्या, उदाहरण जो शाकुंतलम का दूसरे वाला है वो वाला। मतलब तुम कुछ नहीं करोगी, मैं ही करूँ ना। ठीक है, भेज दे सर रहा हम हूँ। लिख लेंगे ना चैट बॉक्स में से देख के, अच्छा, खुद लिख कर तो लोगी, नहीं। तो जी बहुत सर। बहुत बड़ा काम करोगी तुम, हाँ? और सर फिर उनकी अयम, काउंटिंग करेंगे। ये 4-3 जो था वो तो वसंत तिल का था, अभी मैं कौन सा कहा था, वंशस्थ सर का। 4-2 में, 4-2 में। 1 मिनट 1 मिनट, 4-2, 4-2 का कौन सा बताया था मैंने। वंशस्थ। नहीं नहीं, 4-2 में वंशस्थ नहीं है जी। ये वंशस्थ जो मैंने बताया 3-11 है, ये अभी मैंने 4-2 बताया था ना। सर 4-2 तो वसंत तरीका का है। 1 मिनट, वसंत तिलका का 4-2 मैंने बताया था ये। 1 मिनट रुको जाओ, मैं देख लूं नंबरिंग में। ये वैसे ग्रंथ के हिसाब से देख लेना, 1-2 इधर उधर हो सकता है, ठीक ना, क्योंकि श्लोक संख्या केवल नोट करने से नहीं काम चल पाएगा, तुम लोगों को पहला अक्षर भी नोट कर लेना है अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो। ये 4-3 यहाँ पर दिखा रहा है ग्रंथ में, वो वाला जो तुमने देखा था। सर वेडनेसडे में फिर से करवा दीजिए ये सब। ये वसंत तिलका है, फिर से उड़वाते हैं ग्रंथ में हाँ जो मैंने, सुनो जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है ना अभी, वो देख, वो तैयार रखो, पर्याप्त है। और उसके बाद जो नंबर दिया है उसको अगर तुम्हें देखना है तो श्लोक तक तो जाना ही है, वहां जाकर के मिला लो तुम, वो 1-2 ही अंतर होगा आगे। जैसे कि अभी वसंत तिल का 4-3 था, अंतर हिते शशि सही कुमुदवती में, और 4-2 भी हमारे हिसाब से होगा जी। वो जो जाते का दोस्त शिखरम बताया था ना, वो भी होगा, वो 4-2 ही होगा। 1 मिनट में देख ले रहा हूँ, वो सही बताया था, कोई सर इधर उधर। वसंत टीका के तो बहुत सारे उदाहरण हो गए, अब वंशस्थ के बताओ ना आप। हाँ, तो वंशस्थ का तो बहुत सारे उदाहरण है, किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग का लास्ट 2 को छोड़ करके सभी हैं, ठीक ना।
जी और सर। जी सर। शाकुंतलम में 3:11 जो अभी मैंने बताया, अयम सते तिष्ठति संगमोत्सुको, ये जो है तृतीय अंक का जो है, अयम सते तिष्ठति संगमोत्सुको विसंकसे भीरुजतोवधारिणम जो है, सर ये स्त्रिय यह पूर्ण भी है। है। स्त्रिय हाँ, पूर्ण। स्त्रिय कुर्णम तो है ही, वो तो पहले ही बताया है, हाँ। वह तो किरातार्जुनीयम का, वह तो है ही, वो मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं है। ये अभी जो मैंने ये दिया अयम सत्य तिष्ठति संगमोत्सुको, ये कहीं कहीं 3:11 में मिलेगा, कहीं कहीं 3:12 में मिलेगा, ठीक है। लेकिन श्लोक ध्यान रखना, अयम सत्य तिष्ठति संगमोत्सुको ये है, ठीक है। वंशस्थ और तिष्ठति ये वाला जो है ध्यान रखना है, ठीक। अयम सत्य तिष्ठति संगमोत्सुको विसंक से भीरुजतोवधारिणम। इसके साथ साथ दूसरा और भी बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा है, जो कि शकुंतला को जो ये मन मेरा चाह रहा है वो वास्तव में मेरे लायक है या नहीं है, तो अभी तक तो पता नहीं चला है, जो कि दुष्यंत के लायक है या नहीं है। तो वो कहते हैं असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा जदार्यमस्यामभिलाषी में मन सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतःकरण प्रवृत्तयः, ठीक ना। ये कहते हैं असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा, असंग, ये क्यों नहीं दिखा रहा है जी, प्रथम अंक में तो होना चाहिए ये, हाँ प्रथम अंक में ही, हाँ प्रथम अंक में देखी नहीं, द्वितीय अंक ग्राहक कहाँ से आएगा, प्रथम अंक में है ये असंशयम छत्र, हाँ मिल गया, ये वाला वंशस्थ का ये उदाहरण है। प्रथम का 20वां है, पहले अंक का 20वां है, ये नोट कर लेना, क्योंकि लास्ट वाला ही केवल बता रहा है, अंक नहीं बता रहा है। ऊपर में जो बताया था मैंने वह तृतीय अंक का था, उसके बाद जो भी मैंने बताया प्रथम अंक का है। असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा जदार्यमस्याम अभिलाषी में मन सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाण मंतःकरण प्रवृत्तया। अभी तक ये नहीं जानते हैं कि क्षत्रिय कन्या है जो हमसे विवाह कर सकते हैं, अभी तक नहीं जानते हैं ये, कहते हैं लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये मेरे लायक है। कैसे लायक है, तो कहे असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा जदार्यमस्याम अभिलाषी में मना, मेरा जो श्रेष्ठ मन है, आर्य मन जो है, यह इसको चाह रहा है, मतलब ये हमारे लायक है, अर्थात क्षत्रिय के द्वारा वर्ण करने योग्य है, क्योंकि मेरा मन किसी गलत पर नहीं जा सकता है ऐसे, ठीक ना। क्यों क्यों कहा गया है, तो सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु, जहां पर संशय होने लगे जो कि ये उचित है कि अनुचित है, तो प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्त, अंतःकरण वृत्ति जो है वही सबसे अधिक प्रमाण लायक होता है, ठीक है। ये चीज बताया गया है, समझ में आया कुछ या नहीं आया। जी सर आया। सर इतना ठीक है, रेल लीजिए, कुछ समझ में तो बीच बीच में नहीं आ रही, मन नहीं है पढ़ने का। तुम्हें समझ में तो थोड़ा भी आ जाता है तो हम सभी कृतार्थ हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हें तो कभी भी समझ क्या में नहीं सर, आता है। दोबारा बोलिए। देखो, समझ में नहीं, ये भी नहीं समझ में आया होगा। नहीं, बात आप यह बात है मत कि चेंज अभी कीजिए, हमने जो बोल रहे दो थे वही छंदों बोलिए। को देखा, एक देखा उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगहा, और मैंने कुछ उदाहरण देखी। उसका दूसरा देखा जतौ तुवंसस्थ मुदीरितम जरौ, जैसे नहीं छंद सर, का टोन है। आप क्या बोल रहे थे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कुछ बोल रहे थे, ये पूछ रही हूँ मैं। मतलब नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा था, मैं इसीलिए बोला कि तुम्हें वास्तव में सुनाई पड़ता है या ऐसे ही बोलती हो, तो वो सुनाई पड़ रहा है, सर मुझे सुनाई मुझे पड़ रहा सुनाई है। देती है तो मैं कान ऐसे क्यों करती हूँ, मैं पागल हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, ईयरफोन रखोगी ना तो नहीं करना पड़ेगा वो, ठीक है। चलो, तो दो ये छंद जो है, इसका एग्जाम्पल जितना भी है वो मैं अभी तुम्हारे ग्रुप जो है उस ग्रुप में भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम आराम से उसको समझ सको, या फिर अभी तुम लोग अपना
चैट बॉक्स में जो डाला गया होगा उससे तुम कॉपी कर लो, क्योंकि हो सकता है मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था शायद तो हट गया हो, लेकिन एक बार देख लो तुम लोगों के पास है तो कॉपी पूरा एक साथ कर लो। मैं देखता हूँ जो कि मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। आपने मुझे ऐसे बोला मैं आपकी बर्फी खा जाऊंगी, वो जो निर्मला दीदी ने लेके आए। अच्छा, तो ये मैं यहाँ पर दे दे रहा हूँ, लेकिन ये होगा कि देख लेना है किसका कौन सा उदाहरण है। पूरा मैं चैट मैंने तुम्हारा जो ग्रुप है उस ग्रुप में मैंने डाल दिया है, लेकिन जो कॉपी करना है देखना है वो देख लेना वहां से, और ग्रंथ से जरूर मिला लेना, ये मैं बता दे रहा हूँ। जब देखने लगो तो ग्रंथ से जरूर मिला लेना है उस हिसाब से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आज इसको यहीं तक रखेंगे, क्योंकि इसके बाद 12 बजे से अन्य बच्चे आएंगे। अभी तक जो हमने चर्चा किया है उसमें अगर कुछ समस्या लग रही हो तो वो आप पूछ लेंगे। और वैसे वंशस्थ के और भी बहुत सारे उदाहरण है। जैसे एक तो मैंने कहा अयम सते तिष्ठति संगमोत्सुको, ये हो गया। दूसरा नोट कर लो आगे, अगला है वंशस्थ का उदाहरण, बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है। इदम किलव्याज मनोहरम वपुस्तपक्षमं साधयितुं जयिष्यति ध्रुवं स नीलोत्पल पत्र धारय समीलतां क्षेत्रमुषैर्विवस्यते। वो जब देखते हैं क्योंकि शकुंतला को इतना बड़ा काम में लगाया गया है, तो कहते हैं कि ये महर्षि जो है बहुत ही असाधुदर्शी है। इतनी कोमलांगी शकुंतला है, इसको इस तरह इतने भारी काम में लगाया गया है। ऐसे लग रहा है कि जैसे समीलता से कमल के पत्ते को काटा जा रहा है, इस तरह। इसी तरह और भी उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं इसमें, बहुत सारा उदाहरण है। हाँ, एक सबसे अच्छा उदाहरण ये वाला 5:12 का, 5:12 का है। भवन्ति नम्रास्तरव फलागमैर्नवाम्बुभिर्दूर विरंबितो घना अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिवे स्वभाव एवैस परोपकारिणम। ये जो है भवन्ति नम्रास्तरव फलागमयी है ना, एक सूक्ति है ना, ये 5:12 का है। भवन्ति नम्रास्तरव फलागमयी, भवन्ति नम्रास्तरव फलागमयी, ये वाला जो है। ठीक, सर ये वसंत क्या? हाँ वंशस्थ का है। सर कहाँ से है ये संदर्भ? ये 5:12, 5:12, 5:12। उसके बाद है जब शकुंतला को भौरा परेशान करता है, शकुंतला को जब भौरा परेशान करता है तो कहते हैं ना, देखो कितना यह दूरता है कि जहां जहां मैं जा रहा हूं वहीं वहीं चला जा रहा है ना, ये वाला है ना। जतो जत चरणों भी वर्तते, अर्थात जिधर जिधर, नहीं ये सॉरी, शकुंतला डरती है भौरे से, तो जिधर जिधर वह आगे बढ़ता है अर्थात भौरा जाता है उधर उधर उनके नजर भी जाती है। तो दुष्यंत को वो भी बहुत अच्छा लगता है कि देखो जिधर जिधर वो जा रहा है उसी तरह इनका कटाक्ष कैसे चल रहा है। तो एक वो वाला भी महत्वपूर्ण में है, अच्छा है।
और बहुत ही अच्छा, जिसको कि तुम भूल ही नहीं सकती हो, वह एक है विचिन्तयन्ति यमनन्य मानसा तपो धनम वेत्सि न मामुपस्थितम स्मरिष्यति त्वां न सवोधितोऽपि संकथां प्रमत्तः प्रथमं कृतानुभ। यह जो दुर्वासा का शाप है, यह वंशस्थ छंद में है। दुर्वासा का शाप वंशस्थ छंद में है, विचिन्तयन्ति यमनन्य मानसा। ठीक है, चलो इतना बहुत हो गया। ठीक है, जी सर। जी थोड़ा सर। तैयार कर लेना, थैंक और यू इनमें से सर। कोई भी एक रहेगा काम चलेगा। चलो अस्तु। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सर क्या बाय कर रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ, आप बाय कर मैं रहे नहीं हैं। कर रहा हूँ, 2 मिनट रुको। सर आपने क्या बोला? ये फिर से बोलिए, मुझे समझ में नहीं आया था जब आपने कुछ बोला था। हाँ बोल रहा था, अभी नहीं बोलूंगा। ठीक है, चलो। वेडनेसडे भी मैं भागूंगी, आपकी बर्फी में खा जाऊंगी। सर बाय। सर किसी के साथ लगे हुए हैं बात। बात में लग गए।